चलो बच्चों, let's read this question. The question says the IUPAC name of the compound is. ये हमारे पास कंपाउंड दिया गया है, इसका IUPAC नेम लिखना है हमको, ठीक है. The key concept for this question is IUPAC naming rules. IUPAC क्या है हमारे पास? IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. ठीक है. पहला रूल जो होता उसका वो होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल, राइट. हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होगी वो होती है हमारी पेरेंट चेन. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरेंट चेन. ठीक. हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका नाम उसी पेरेंट चेन के बेसिस पे ही दिया जाता है, राइट. देखा जाता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है और फिर हम लोग अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं. देखो, इसमें दो तरीके से नंबरिंग हो सकती है. ये तो हो गई हमारे पास एक 4 कार्बन की चेन, राइट. और दूसरी क्या हो सकती है? दूसरी हमारे पास ये चेन, इसमें कितने कार्बन है? इसमें हमारे पास है 5 कार्बन. इस वजह से ये हमारे पास करेक्ट नंबरिंग करने का तरीका होगा, ठीक. क्योंकि हमने देखा था लॉन्गेस्ट चेन ही क्या होती है? हमारी पेरेंट चेन. नेक्स्ट है हमारे पास लोएस्ट लोकेंट रूल. लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है? लोएस्ट लोकेंट रूल ये कहता है कि हमारे कार्बन की जो चेन है उससे अटैच कोई ग्रुप आ गया, राइट. अगर उससे अटैच कोई ग्रुप है तो हमारे जो ग्रुप होगा उसको प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है. मतलब उसको सबसे कम नंबर मिलने का, ठीक है, उसको कम नंबर मिलना चाहिए वाइल नंबरिंग, राइट. देखो अब इसमें जैसे इसको राइट हैंड साइड से नंबरिंग की तो हमने हमारे पास आ गया 1 2 3 4, राइट. हमारे पास जो क्लोरीन है वो 3rd पोजीशन पे है. जब हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, करेक्ट नंबरिंग कौन सी हो जाएगी? जिसमें क्लोरीन को लीस्ट पोजीशन मिली, कौन सी थी? फ्रॉम राइट हैंड साइड से जब नंबरिंग हुई, ठीक है. 2nd पोजीशन पे जो हमारी क्लोरीन है उसको लीस्ट नंबर तब मिला जब हमने राइट हैंड साइड से नंबरिंग की. इस वजह से वो जो नंबरिंग होगी वो करेक्ट हो जाएगी और जो दूसरी वाली थी वो गलत. 3rd है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी. हमारे पास IUPAC नेमिंग रूल्स में ये कहा गया है कि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक. बट अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है तो हमें प्रायोरिटी देना सीखना होगा, ठीक है. उनको प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा, ठीक है. जैसे हमारे पास सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, ठीक. फिर हमारे पास होंगे एल्डिहाइड्स, फिर हो सकते हैं हमारे पास अल्कीन्स, फिर एल्काइंस और फिर हमारे पास हैलाइड्स, ठीक है. नाउ हम लोग जो कंपाउंड दिया गया है वो लिख लेते हैं. We have CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH, CH2, 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 CH3 एंड हमारे पास CH2, 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 CH3 भी है, ठीक है. अब इसमें नंबरिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं. कौन से 2 तरीके? पहला है ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. इसमें कितने कार्बन की चेन बनी? 8 कार्बन की चेन बनी. और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका कुछ ऐसा हो सकता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसमें 9 कार्बन की चेन है. तो कौन सी हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी या प्रिंसिपल चेन हो जाएगी? हो जाएगी 9 कार्बन वाली चेन. दिस नंबरिंग विल बी करेक्ट, ठीक है. नाउ अगर हम लोग देखें हमारे 5th पोजीशन पे भी हमारी साइड चेन लगी हुई है, राइट. तो
तो अगर ऐसा होगा ना तो हम लोग साइड चेन की भी नंबरिंग करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो साइड चेन होगी उसकी भी नंबरिंग करेंगे, ठीक। कैसे, देखो हमारे पास जो साइड चेन है उसका जो फर्स्ट कार्बन होगा उसको बोलेंगे 1, नेक्स्ट को 2 और नेक्स्ट को 3। 1, 2, 3, राइट। ये जो साइड ग्रुप लगा हुआ है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइमेथिल प्रोपिल, ठीक है। ये हमारे पास साइड चेन है, इससे क्या हो जाएगा 1,2 डाइमेथिल। डाई मतलब क्योंकि दो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन दोनों पे मेथिल ग्रुप्स लगे हुए हैं इसलिए 1,2 डाइमेथिल प्रोपिल हो जाएगा। 5 फिफ्थ पोजीशन पे लगे हैं इसलिए हम लोग 5 लगाएंगे, राइट। और ये साइड ग्रुप है इसलिए इसका नाम हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक। साइड चेन का नाम पहले, फिर हमारी प्रिंसिपल चेन का नाम आता है। We have 5 1,2 dimethyl propyl nonane। नोन जो होता है यूज किया जाता है प्रीफिक्स फॉर चेन ऑफ 9 carbons. Now coming back to the question, the correct answer for this question will be option B. I hope you understood it well. Thank you and all the best.